हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आपका मेरा यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट में स्वागत है। मेरा नाम एल सिंह है। तो आप सभी को आज रिपब्लिक डे की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। तो आज 26 जनवरी है, मैंने सोचा कि आपको सबको रिपब्लिक डे की शुभकामना मैं दे दूँ। तो आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं वो थोड़ी सी हटके है। ये है अपनी रहबा खान है, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। तो ये वीडियो बनाती हैं, इंटरव्यू लेती हैं लोकल बंदों का जो स्ट्रीट में होते हैं। तो स्ट्रीट में जाके ये इंडिया के बारे में इनका टॉपिक होता है, तो इंडिया के ऊपर ही ये एक टॉपिक लेके जाती हैं। तो सभी लोगों से पूछती हैं कि उस टॉपिक उसके बारे में आपकी क्या सोच है। तो इससे हमें जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी एक मैंटेलिटी का पता चलता है कि वो क्या सोचते हैं, क्या कैसा चल रहा है उनके बारे में। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसका मैं रहबा जी का यूट्यूब लिंक, अपना इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वो इनको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि ये अच्छा काम कर रही हैं। अपने जो आवाम है उनको एजुकेट कर रही हैं, उनको बताती हैं। बीच बीच में ये उनको बोलती भी हैं कि आप यहाँ पे गलत हो, फैक्ट एंड फिगर्स भी बताती हैं। तो कई बार लोग मानते हैं, कई बार नहीं मानते, लेकिन ये अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही हैं कि एजुकेट कर रही हैं कि इंडिया है क्या, या दुनिया में क्या चल रहा है। तो आज हम ये वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। थोड़ा सा हटके है क्योंकि मैं ज़्यादातर जियो पॉलिटिक्स पे ही बनाता हूँ वीडियो। मैंने सोचा चलो इन मैम का आज एक जो है इनका रिएक्शन किया जाए इनकी एक वीडियो पे। तो आज का इनका टॉपिक है पीएम मोदी becomes world's most popular leader, beats Biden in global survey। तो मेरे को पता है कि मोदी सर आ गए हैं। वैसे तो वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे रहते ही रहते हैं मोस्ट फेवरेट पे। तो इन्होंने टॉप किया है, अब रैंकिंग आई है। तो चलिए देखते हैं कि रहबा खान क्या लोगों से क्वेश्चन कर रही हैं और क्या लोग उसके आंसर दे रहे हैं। तो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you are watching my व्यूअर्स। आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है और वो प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को 71% रेटिंग दी गई है। यानी कि 71% आवाम इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है और उन्होंने जो बाइडन को भी इस मामले में, रेटिंग के मामले में बीट कर दिया है। और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम लोगों के सामने आई है नरेंद्र मोदी जी की। इसे नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए जिस हिसाब से काम किया है और 71% आवाम जो है वो उनको पसंद कर रही है। और इसका कंपैरिजन आज हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी से करते हुए पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर से सवाल करेंगे और जानेंगे क्या वजह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब से ज़्यादा हो चुकी है। और आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। रेटिंग एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को रेटिंग दी गई है, 71% रेटिंग दी गई है। उनकी मुल्क में 1% जो है लोग उनको पसंद कर रहे हैं आज की डेट में, इस सर्वे, इस रिपोर्ट के मुताबिक। क्या कहें? आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। अगर उन्होंने अपने लोगों से सर्वे किया है और लोगों ने ही 71% यानी 71% लोगों ने ये बोला है कि हम उनके हक में हैं और वो नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने रेटिंग तो देनी थी। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो रेटिंग मिल गई है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। यानी कि वो आज की डेट में डिजर्व करते हैं। देखें ना, अगर उन अब हमारे हमसे आप पूछ रही हैं हमारे लिए, तो हम तो मे भी यही कहेंगे नहीं डिजर्व करते, क्योंकि हम तो पाकिस्तान से हैं। जब उनकी रेटिंग और जो सारा एनालिसिस हुआ है वो इंडिया में हुआ है, इंडिया के लोगों के 71% लोगों का ये ओपिनियन है कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए अच्छा है। तो अच्छा है तो इसका मतलब है वो डिजर्व करते हैं, उनके लिए वो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से हमने पिछले 5 से 7 सालों में हमने बहुत ज़्यादा इंडिया की ग्रोथ देखने को मिली। इंडिया की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा ग्रो करी है। जिस तरह उन्होंने कोविड की सिचुएशन को टैकल किया, ख़राब होने के बाद जिस तरह उन्होंने टैकल किया और कोविड की वैक्सीनेशन बनाई, उसके अलावा उनकी इकोनॉमी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा इस बार ग्रो किया है। और तो और हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। हमने देखा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट हुआ, उन्होंने अपने रेलवे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरह की डेवलपमेंट उन्होंने अपने मुल्क में की है। सिर्फ एक फील्ड में नहीं,
उन्होंने हर फील्ड में बहुत ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है, चाहे वो आईटी सिस्टम हो, चाहे वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, चाहे वो हर तरह की मतलब फील्ड में हम लोगों को हाँ इस तरह हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है। तो फिर यानी कि वो इस हिसाब से डिजर्व करते हैं। और अगर मैं आपको पिछले ये जो रिपोर्ट है ना, मतलब पिछले पूरे 3 साल में ना हर साल आती है, ठीक है, हर साल ये रिपोर्ट शाया होती है। और मैं पिछले 2 सालों का डाटा आपको बताती जाऊँ तो 2020 में उनको 64% रेटिंग दी गई, और सॉरी 60% के राउंड अबाउट उनको रेटिंग दी गई। और मैं अगर 2019 की बात करूँ तो 2019 में उनको 84% रेटिंग दी गई। और तो 2021 की मतलब डाटा की बात करूँ, मतलब उनको जो रेटिंग दी गई है वो 71% उनको रेटिंग दी गई है। आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहें? पहले मिली 64%, फिर 80 के राउंड अबाउट, फिर 71, पहले 84, फिर 60 के राउंड अबाउट, और फिर अब 71। पहले 80, फिर 64, फिर 71। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तीनों रेटिंग्स को ये आप निकाल लें तो सामने ये बात आती है भाई ओवरऑल फिर भी वो 50% से ऊपर है, मतलब मेजोरिटी से वो ऊपर ही है। यानी उनको अगर रेटिंग की बात की जाए गुज़िश्ता 6-7 सालों की, तो वो लोगों जो दूसरी में जो उधर पार्टीज़ हैं इंडिया में उससे ज़्यादा वो रेटिंग ले रहे हैं, या दूसरे जो लीडर्स हैं उनसे ऊपर हैं वो। यानी कि आज की डेट में वो डिजर्व करते हैं। और जो बाइडन को इस बार जो है वो 40% के राउंड अबाउट रेटिंग दी गई है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो पॉपुलैरिटी है अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा है, और उनको बहुत ज़्यादा रेटिंग। मेरे भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं उसकी अपने मुल्क के लिए। हम पर्सनली एज ए पाकिस्तानी में भी उसके साथ इख्तलाफ रख सकें, लेकिन जो हकीकत है हम उसे भी एक्सेप्ट हमें करना चाहिए। हकीकत ये है वो हमारे साथ जैसा भी है, मैं उस चीज़ पे बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम कंट्रीज़ टू कंट्री आपस में क्लैशेस चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनकी इंडिया की बात की जाए, नरेंद्र मोदी उनको एक हीरा मिला है, ठीक है, और वो अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। मैं कहता हूँ ये कोरोना वाला सीन ना आता तो मैं ये समझता हूँ कि वो इंडिया चाइना को काट के जा रहा था। कि ये कोरोना आया जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, उनका सारा इन्वायरमेंट, उनका सेटअप सारा डिस्टर्ब हुआ है, वो उनकी सारी जो मसरूफियात और सारा जो उनसे एक वो फोकस है वो कोरोना की तरफ हो गया, और जो उनकी प्रोग्रेस थी वो थोड़ी कम हो गई है। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इंडिया में नरेंद्र मोदी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं कि वो दूसरे ममालिक के साथ ख़ासतौर पे पाकिस्तान के साथ कुछ उसका ज़्यादा जो उसका जो ताल्लुक है वो बेहतर नहीं है। नरेंद्र मोदी का पर्सनली, मैं इंडियंस की बात नहीं कर रहा, पर्सनली उसका अच्छा ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल अब उनके मुल्क को लेकर, तो उसके अंदर यही है कि नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा दोस्तों, बीच में मैं कहना चाहता हूँ, ये जो भाई साहब हैं बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के 1% ही लोग समझदार हैं, बाकी तो 99 तो बस ऊल जलूल बातें करते हैं, ना उनको कुछ पता है, ब्रेन वॉश बंदे हैं। लेकिन इन भाई साहब अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात इन्होंने जो अभी बोली है कि नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, तो मैं भाई साहब को ये बात बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी थे जो आपके नवाज शरीफ के पास आए थे तो रिलेशन बेटर करने के लिए, ठीक है, तो वो हम रिलेशन बेटर करना चाहते थे, लेकिन गलतियां आपकी हैं जो आपने नहीं किया, ठीक है। मोदी का यार गदार गदार करके उसको कर दिया, ठीक है। तो अभी इमरान खान फिर जब करने लगा रिलेशन ठीक करने जाता है उसको भी यार गदार बोलोगे, भी मोदी का यार है, गदार है, ठीक है। तो आपकी ये पॉलिटिक्स में चलता है, ठीक है, लेकिन आप लोग भी ऐसे ही हो। अब आपको सिर्फ मोदी से प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मोदी से आपको प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? ट्रेड आपने बंद किया, ठीक है, कोई हमारे यहाँ से स्टेटमेंट नहीं है कि हम ट्रेड बंद कर रहे हैं आपके साथ। तो जो काम आप कर रहे हो वो आप ही कर रहे हो। इंडिया ने आपको कहीं किसी जगह पे मना नहीं किया, इंडिया ने आपको बुलाया था उसमें जो मीटिंग होनी थी अफ़गानिस्तान में, आपके एनएसए ने कैसी कैसी लैंग्वेज यूज़ की। फिर आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके ट्वीट तो उठा के देखो, ऐसी लैंग्वेज तो हम आपस में, जो मैं आप रेबा मैम का चैनल देख रहा हूँ, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसी लैंग्वेज तो हम भी यूज़ नहीं करते जैसी लैंग्वेज उनके ट्वीट देखना कभी जाके इमरान खान के, कितने जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो बहुत चुनमें अक्षर बहुत ध्यान से बोलता है, लेकिन उसको बोलने का नहीं पता, इसी वजह से रिलेशन ख़राब हुआ है। मोदी का कोई चक्कर नहीं है कि मोदी ख़राब करना चाहता, तो भाई हम तो तरक्की करना चाहते हैं,
हमारी लड़ाई से देखो, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान हमारे साथ रखे रिलेशन ना रखे, ठीक है। हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। पाकिस्तान अगर आ जाएगा तो 0.001% हमारे ट्रेड में फ़र्क पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। हमारा ट्रेड बहुत बड़ा है, तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। और उसको उसकी ये रेटिंग मुझे ये लगता है कि आने वाले सालों में और बढ़ेगी। अब देखिए बात सुने, जिस हिसाब से मतलब पॉपुलैरिटी उनको मिल रही है, तो आपको लगता है कि अगली बार भी वहाँ पर जो हुकूमत है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? मुझे तो यही लगता है, मुझे यही लगता है कि अगली बार भी अब हुकूमत नरेंद्र मोदी की आएगी इंडिया में, क्योंकि मेरे कुछ इंडियन फ्रेंड्स हैं और इसके अलावा फेसबुक पे, यूट्यूब पे हम लोग ये चीज़ें देखते रहते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे में, तो एक दूसरे के जो मुल्क के हालात हैं उनके ऊपर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन होती है। एज ए मीडिया स्टूडेंट मैं ये चीज़ें पता करवाता रहता हूँ, जो मेरे थोड़े से सोर्सेज हैं उसके मुताबिक। तो वहाँ के लोग नरेंद्र मोदी से बहुत सेटिस्फाई हैं। कुछ मखसूस इलाके हैं जो कि नरेंद्र मोदी के हक में नहीं है, उनके मुखालफत में है, लेकिन ओवरऑल इंडिया में नरेंद्र मोदी की बहुत ज़्यादा इस टाइम डिमांड है और बहुत ज़्यादा उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है उनके कामों को लेकर। ओके, तो अभी मैं समझा कि ये भाई साहब इतनी सुलझी हुई बातें कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी रख रहे हैं इंडिया के बारे में। तकरीबन इंडिया के जो लोग हैं उनके टच में हैं, तो मीडिया पर्सन है, तो ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया पे इंडियन जो हैं उनके टच में है, तभी इनको नॉलेज है और तभी ये सही सही बातें कर रहे हैं इंडिया के बारे में एक्चुअली में। नहीं तो मैं तो पहले हैरान हो गया था देख के कि ये भाई साहब इतनी अच्छी बातें कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं होती वो फिर उल्टी उलझुली बोलता है। इन भाई साहब का मेरे को अब समझ आया कि ये इंडिया पे काफ़ी फोकस रखते हैं और इंडिया की जो हो रहा है इंडिया में जब क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी नज़र रखी हुई है और इनके फ्रेंड्स भी है जैसे इन्होंने बोला, तो ऑब्वियसली ये फिर ठीक है। चलो आगे देखते हैं इनका। देखिए अगर हम बात करें, आपने जैसे कहा कि चाइना को भी वो क्रॉस कर जाते हैं, तो इस बार जो इंडिया के जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा ग्रो की है, उन्होंने चाइना से भी ज़्यादा ग्रो किया है उनकी इकोनॉमी ने। तो क्या कहेंगे, क्रॉस तो वो कर चुके हैं, कोविड हो या ना? इकॉनमी में क्रॉस किया होगा, मुझे इस चीज़ में मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे एनालिसिस का नहीं पता। बैंक की रिपोर्ट के बारे किया है तो किया होगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल अभी जो हकीकत वो यही है कि चाइना अभी इंडिया से आगे है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर इंडिया चाइना को टक्कर दे रहा है और बहुत नज़दीक आ चुका है इंडिया के, चाइना के नज़दीक आ चुका है इंडिया प्रोग्रेस के हवाले से। अब ये देखें कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इस रेटिंग में ऐड नहीं किया गया? क्या इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब? मैं खुद वोटर हूँ इमरान खान साहब का, मैंने उन्हें वोट दिया है, ठीक है, लेकिन बात की जाए अगर रेटिंग की, पॉपुलैरिटी की, एक टाइम था जब पूरे पीक पे था इमरान खान, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, इवन इंडिया में और दूसरे ममालिक में भी इमरान खान का एक नाम था, पता चल रहा था पाकिस्तान में एक लीडर आया, लेकिन पता नहीं क्यों अनफॉर्चुनेटली इमरान खान ने ऐसी हरकतें की हैं कि दूसरे मुल्कों को तो छोड़े, हमारे मुल्क के अंदर ये इमरान खान का जो हाल हो रहा है, या लोग जैसे उसे मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने हैं। मैं खुद बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इमरान खान की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उन्हें लेके, उनके जो उनसे काम है उनको लेकर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। देखिए ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी, किसी टाइम में थी एज ए क्रिकेटर, और जब से वो पॉलिटिशियन बने हैं तो कोई पॉपुलैरिटी उनकी इंडिया में ज़ीरो हो गई है, ठीक है। आज की डेट का जो सिनेरियो है, तो कोई इमरान खान को हम जवाब देना पसंद भी नहीं करते, ठीक है, क्योंकि एक बंदे का ऑरा होता है, उसकी लैंग्वेज, उसका पता नहीं उसने क्या, ठीक है वो क्रिकेटर अच्छा हो सकता था, होगा क्रिकेटर अच्छा होगा, ठीक है, अपना सारा कुछ है, लेकिन जो बंदा सही लैंग्वेज यूज़ नहीं ना करता तो उसके लिए फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तो इसी वजह से इमरान खान के रिलेशन ख़राब हुए हैं और इंडियन जो हैं वो इमरान खान को इतना अच्छा नहीं समझते। तो कोई बात नहीं, चलता है ऐसा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो हो जाएगा ठीक ठाक। चलो देखते हैं। देखिए हम चूँकि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है और हम तो उनके अगेंस्ट हैं और हम तो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, और ना ही ये सर्वे किस तरह का हुआ या किस तरह के, ये एक लॉबी है जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें होती हैं और ये लॉबी से ही वो चीज़ें उन्हें मिली हैं। अदरवाइज उससे बेहतर हमारे अपने जो पॉलिटिशियन हैं या वज़ीर आज़म हैं हमारे, जो प्रीवियस भी अभी करंट भी देख लें,
तो इनकी रेटिंग उनसे बेहतर है, बट मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से डिफाइन हुआ है। ये कहूँगी वाह, मज़ा आ गया इनकी बात सुन के। इस बंदे और जो पहले वाला बंदा था उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है बात करने में। नो डाउट बंदा हर कोई अपने जो मुल्क होता है उसके लिए ज़्यादा बेटर बोलने की कोशिश करता है, ताकि 100 जगह पे आवाज़ जाती है, बंदा जाता है कि हमारे मुल्क की बदनामी ना हो। लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होती हैं, वो झूठ नहीं बोलती। इनको इसमें भी लॉबी नज़र आ रही है, कहने का मतलब इनको इसमें भी साजिश नज़र आ रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इमरान खान के जितने फॉलोअर हैं ना, इस बात का आप गुस्सा मत करना, पाकिस्तान से मैं पाकिस्तानी को बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के जितने ट्विटर पे फॉलोअर है ना, उतने मोदी के रीट्वीट हो जाते हैं, लाइक्स आ जाते हैं। मोदी के 14 लाख अपने 14 मिलियन के आसपास फॉलोअर हैं। तो पॉपुलर कौन हुआ? इसमें भी आप बोलोगे कि साजिश है, लॉबी होती है। ये लॉबी का काम नहीं होता। रेटिंग हाई लेवल पे दी जाती है। रेटिंग में जाके अब जो ऐसे तो जो बाइडन है, ठीक है, उसकी रेटिंग क्यों 41% क्यों की है? उनकी लॉबी बेकार है। अमेरिका तो नंबर सुपर पावर है, तो उसका तो नंबर 1 पे ही रहना चाहिए था हमेशा। तो ऐसी बात नहीं होती। लेकिन चलो, इन जैसा पता दिमाग होता है बंदा वैसे ही सोचता है। इनको इन चीज़ों का पता ही नहीं, बस इनको साजिश है, ठीक है जी, लॉबी है इंडिया की बड़ी मार्केट है, बस इन्हीं चीज़ों में घूमते रहते हैं। इनको ये नहीं होता कि ये चीज़ें काउंट करती हैं, लेकिन इतनी भी काउंट नहीं करती जब रेटिंग की टाइम आते हैं। ठीक है, रेटिंग में जो होता है वो बंदे की पर्सनैलिटी, बंदे का पावर कितनी है, बंदे का इन्फ्लुएंस कितना है दुनिया में और अपनी कंट्री में कितना, उसके हिसाब से रेटिंग बनती है। रेटिंग ऐसे थोड़ी है कि मुंह उठा के कोई भी बना देता है और 4 बंदे इंडिया के ने बोल दिया जाके जी मोदी को ये नंबर 1 कर दो। ऐसा नहीं होता। ये सच बात कर रहे थे वो इनके जो मशहूर हैं, जो इनके पॉलिटिशियन हैं, कहाँ पे मशहूर हैं? बातें करने में जितनी मर्जी बातें करा लो। इमरान खान कोई ज़्यादा मशहूर थोड़ी है। हाँ, मशहूरी 2 तरीके से होती है, एक ऊपर से होती है, एक नीचे से होती है। अब ये आप गेस कर लो कि आपकी इनकी रेटिंग ऊपर से होनी चाहिए या नीचे से होनी चाहिए। बंदे तो 2 ही होते हैं, या अच्छे की खबर लगती है या बुरे की अखबार में लगती है। बीच वाले बंदे की तो लगती नहीं है। अब देख लो तुम, आप लोगों की कैसे लगती है न्यूज़ में पेपर और मोदी साहब की कैसे लगती है। हम ये नहीं कह रहे हूँ कि मैं इंडियन हूँ तो मैं मोदी सर की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट हैं वो फैक्ट ही रहेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो आवाम की वोटिंग से ही जो है वो चूज़ किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने आवाम की पसंद के मुताबिक काम किए हैं, इसीलिए आवाम ने उनको जो है वोट दिया है और उस लिहाज से जो है उनकी रेटिंग सबसे ज़्यादा हाई आई है। अच्छा, यानी कि वो ये जो रिवॉर्ड, ये रेटिंग दी गई है, वो ये डिज़र्व करते हैं? ऑब्वियसली वो डिज़र्व करते हैं, तभी तो लोगों ने रेटिंग दी है। अदरवाइज़ तो अगर वो काम अच्छा ना करते और काम अच्छा ना करके दिखाते, आवाम के मुताबिक ना चलते, तो लोग उनको वोट भी ना देते। बिल्कुल। हम प्रीवियस रिपोर्ट पिछले 3 सालों के डाटा की बात करें तो 2019 में उनको जो रिवॉर्ड दिया गया, वो उनको जो रेटिंग दी गई 84% थी नरेंद्र मोदी को। और 2020 के डाटा की बात करें तो 64% रेटिंग दी गई थी। और अब के डाटा की बात करूँ तो 71% रेटिंग दी गई है। तो मैम, आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को जैसे चलाया है और लोगों को जैसे खुश रखा है और अपनी कौम के लिए काम किया है, उसी तरीके से जो है वो बाकी सबको भी लेके चलना चाहिए, ताकि लोग जो है वो अपने सरबराह को पसंद करें और उसी तरीके से चलें। यानी ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये रिवॉर्ड दिया गया है, वो ये डिज़र्व करते हैं रिवॉर्ड को। और हम देखते हैं आज की डेट में, मतलब कि उन्होंने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, बहुत ज़्यादा अपने आवाम के इंटरेस्ट के लिए काम किया। दैट्स वाई, और मतलब ग्रोथ रेट देखने को मिली है, दैट्स वाई जो है वो ये रिवॉर्ड डिज़र्व करते हैं। और 71% जो आवाम है उनकी, वो उनको पसंद कर रही है। हाँ, ऑब्वियसली एज अ पर्सन अगर देखा जाए और तो यही कहा जाएगा कि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अच्छा काम किया है और उन्होंने अपनी आवाम के मुताबिक और कंट्री के मुताबिक काम किया है, तो इस वजह से उनकी रेटिंग अच्छी आई है और अच्छे काम का नतीजा भी अच्छा ही निकलता। इवन के जो बाइडन को मतलब 40 के अराउंड अबाउट उनको रेटिंग दी गई है, और मतलब जो बाइडन को इतनी मिली है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा। तो क्या इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं?
मैं सिनेरियो कैसे देखती हूँ कि हर मुल्क के लोग डिफरेंट होते हैं, हर जगह की पॉपुलेशन डिफरेंट तरीके से सोचती है। इंडिया की जो आवाम है वो डिफरेंट तरीके से सोचती है, उनको जिस तरीके से काम पसंद आया उन्होंने उस तरीके से रेटिंग दे दी, और जो बाइडेन उनको अगर रेटिंग जो है वो कम मिली है तो वो उनकी जो आवाम है मुल्क की वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखती है, इस वजह से उनकी रेटिंग थोड़ी कम है, थोड़ी सी ज़्यादा कम है। सही हो गया। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि हम अपने मुल्क प्राइम मिनिस्टर की बात करें इमरान खान साहब की, तो उनको तो इस लिस्ट में ऐड ही नहीं किया गया। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि आज की डेट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो है वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान? अच्छा, ऐसा है कि इमरान खान जो है वो अभी तो जैसे कहते हैं ना, एक करियर का स्टार्ट होता है तो वो उनके लिए तो वैसे ही है, और जैसे हमारे सुनने में आता है कि उनके पीछे जो है वो आर्मी का ज़्यादा हाथ है और आर्मी उसको चला रही है। ऑब्वियसली हर मुल्क की जो है वो आर्मी होती है जो बॉर्डर्स पे बैठती है और चलाती है, तो रेटिंग में उनको काउंट। इन्होंने बोला कि उनका इमरान खान साहब का अभी करियर स्टार्ट ही हुआ है। तो इनको मैं बताना, शायद इनको पता है, जहाँ तो इन्होंने फिर बात वो की है कि प्राइम मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर उनका करियर स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो उनका करियर है वो 30 साल पहले पॉलिटिक्स में स्टार्ट हो चुका था, 30-35 साल पहले वो। तो एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता है कैसे बात करनी है, कैसे लोगों के साथ मिलना है, कैसे लोगों से काम निकलवाने हैं। तो ये बात नहीं है कि वो उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। तो ये करियर वाली जो बात है वो तो ऐसा है कि करियर, जब बंदा पॉलिटिक्स में आ जाता है तो करियर स्टार्ट हो ही जाता है। ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह जो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर या पीएम के, वो तो हर जगह पे आते ही रहते हैं, कभी एमएनए बन जाते हैं आपके, उसका अलग एक्सपीरियंस होगा, हर चीज़ का नया एक्सपीरियंस होता ही होता है। लेकिन जो करियर है उनका वो 30-35 साल पहले स्टार्ट कर चुके हैं। और दूसरी बात आपने बोली, मैम ने बोली कि अपना फ़ौज चलाती है। देखिए फ़र्क है इसमें, ये फ़र्क है कि आप कंपेयर कर रहे हो, आप इंडिया की बात कर रहे हो, तो मैं इंडिया के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो इंडियन फ़ौज है वो कभी भी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती, ना उनका कोई पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग जवाब आएगा। और इवन के आपने कभी भी नोट किया होगा इंडियन चैनल पे, जो फ़ौज होती है कभी भी पॉलिटिशियन या फॉरेन मिनिस्टर के साथ नहीं बैठती। ठीक है। और दूसरी चीज़, जो आपके DGIS हैं या IS जो हैं, ISI के DG हैं, ठीक है, उनके चेहरा आप जानते हो, लेकिन इंडिया का बता दो। रॉ का एक नाम बताओ भी, रॉ का नाम क्या है, जो हेड है रॉ का, किसी को नहीं पता होगा। ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं ये बैक एंड पे रहती हैं, क्योंकि जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, यही फ्रंट फेस होते हैं। और हमारे यहाँ पे फ़ौज नहीं चलाती कंट्री को। ठीक है, फ़ौज अपना बैरक्स में रहती है, फ़ौज फॉलो करती है ऑर्डर। हमारे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ठीक है, फ़ौज के लिए जैसे आप रिस्पेक्ट करते हो ना, आपके पास आप रिस्पेक्ट करते हो डर की वजह से। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। अब यहाँ पे कोई फ़ौजी की लड़की होगी, उसको लड़के जैसे टीज़ वगैरह करते हैं, करके दिखाएं, जब पता चल जाएगा चुप करके भाग जाएंगे। अच्छा, दूसरे बंदे के कर लेंगे, क्योंकि ये होता है डर। मैंने ये एग्जांपल दी, लेकिन कई एग्जांपल हैं, क्योंकि फ़ौजी बंदे का जो बेटा होगा, बेटी होगी, उसके साथ कोई पंगा लेना नहीं चाहता आपके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है। हमारे यहाँ पे जो फ़ौज का बंदा होता है वो, उसका जो काम है वो बैरक्स में होता है, बैरक में रहते हैं, वो अपना काम करते हैं, देश के लिए करते हैं। हम उनको फुल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपकी फ़ौज और हमारी फ़ौज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी फ़ौज बिजनेस नहीं करती। ठीक है, प्लॉट काट के बांटती नहीं है, ये नहीं कहती आके अपने पॉलिटिशियन को या प्राइम मिनिस्टर को कि हमारे सैलरी बढ़ा दो, हमारा बजट बढ़ा दो। ठीक है, वो कंट्री होती है इकोनॉमिक जो देखते हैं, वो उसके हिसाब से बजट ज़्यादा कम करते रहते हैं। ठीक है, डिमांड्स कई बार हो जाती हैं, वो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन वो ऐसे सीधा नहीं आगे बोलते कि हमें इतने % आपसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है आपकी फ़ौज और हमारी फ़ौज में। काउंट ना करना इस चीज़ की जस्टिफिकेशन नहीं है कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया। हाँ, मुल्क में महंगाई ज़्यादा हो गई है, काम ज़्यादा इस तरीके का नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी भी कंडीशन होती है कि जो पिछला जो है वो सारा चीज़ें समेटते समेटते जो है वो मुल्क की महंगाई तो होनी ही थी। ऑब्वियसली हमने अगर कर्ज़े से मुल्क को निकालना था तो महंगाई होगी, तो कर्ज़े से मुल्क निकलेगा, ऐसे तो नहीं निकलेगा। तो इसलिए उसको रेटिंग में ना लाना और लाना तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। महंगाई हो जाना और इमरान खान को बोलना वो एक डिफरेंट है, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है।
तो आज की डेट पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मतलब पॉपुलैरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्या कहें? वो इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत सालों से यही काम कर रहे हैं, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी क्रिकेट में ज़रा ज़्यादा थी। पॉलिटिक्स में आके ज़रा थोड़े से बैठ गई है। हर बंदा हर काम में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द काम सीख जाएंगे और अच्छे से चलाएंगे इसको। यानी कि आप ये पॉपुलैरिटी जो होती है वो हर साल रेटिंग आती है पॉपुलैरिटी की। तो आप पिछले 3 साल से उठा के देख लो इमरान खान की पॉपुलैरिटी और नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, जब 14 में आए थे नरेंद्र मोदी जी तो फर्स्ट टाइम उनका भी एक्सपीरियंस था। उस टाइम की रेटिंग देख लो नरेंद्र मोदी जी की, उसके बाद अब तक 22 तक रेटिंग देख लो। रेटिंग ऐसे नहीं बनती, रेटिंग अपने कामों से बनती है। आप मुल्क के लिए कैसे कर रहे हो, आपका इन्फ्लुएंस कितना है दुनिया में, आपको कितने लोगों की रीच है आपकी, आप दुनिया के लिए क्या सोचते हो, दुनिया आपकी सोच पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, पॉपुलैरिटी ऐसे बनती है। पॉपुलैरिटी 1 साल अगर बंदे ने काम किया था उसकी पॉपुलैरिटी अपने आप पता चल जाती है भाई इसका रैंक क्या है, ऊपर नीचे। आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, अभी स्कूल में आप जा रहे हो तो उसके बाद आप बोलते हो कि नहीं जी अभी मेरे को इस साल नहीं है, मैंने अभी आई हूँ 2 साल हो गए 3 साल हो गए, अभी मैं मार्क्स नहीं ला पाई, ठीक है, मैं पीछे रहेगी। तो आप क्या कहते हो कि और 10 साल बाद आप देखोगे कि हर साल आपकी परफॉर्मेंस काउंट होती है, उससे पॉपुलैरिटी आती है। इमरान खान को 4 साल हो गए हैं, 4 साल में एक बार भी दिखाओ उसकी पॉपुलैरिटी कहाँ पे है, नहीं है ना। तो ये कामों से होती है। ऐसे नहीं होता कि बंदा जितना पुराना हो जाएगा तो उसकी रेटिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो बाइडेन तो पीएम नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ा है एज से, एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है पहले ओबामा के टाइम पे। तो वो आया था, उसकी रेटिंग आई थी, अब गिर गई है। गिरने के कई रीज़न हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में ब्लंडर कर दिया, चाइना को सही से हैंडल नहीं कर पा रहे, ये काफ़ी हैं उनके, तो उनकी पॉपुलैरिटी इस वजह से गिरी है और कोई चक्कर नहीं है। बाकी देखते हैं आगे क्या कहते हो आप। ये कह रही है कि हमने जो इंतखाब है वो गलत कर नहीं, इंतखाब काम के लिए अनफिट थे। इंतखाब गलत नहीं होता। हर बंदे को मौका मिलना चाहिए, और हर चीज़ को मौका मिलना चाहिए। ये काम करने का तरीका देखना चाहिए। पिछले वालों ने कौन सा हमें जो है वो सोने का पानी लगा दिया है, या हर बैठे एक भूखे बंदे को जो है खाना दे दिया है, जो हम ये कहें कि जी इमरान खान आ गया तो उसने हमारी रोटियां छीन ली हैं। तो आपको पता है अगर आप महंगाई की बात करती हैं तो 50 ट्रिलियन जो है पाकिस्तानी रुपी का कर्जा आज की डेट में हम पर है, और पाकिस्तानी एक पर पर्सन पर डेली बेसिस पे जो कर्जा है वो 1500 से राउंड अबाउट है। और आपके कितना था? पहले जब उनकी नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो डेली का 500 का कर्जा हर बंदे पे था और हर पर्सन पे था, और आज की डेट में 1500 का कर्ज दिन ब दिन मजीद बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 साल की मैं आपको डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात बता रही हूँ कि इस टेन्योर में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। 50 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपी हम पर कर्ज आ चुका है। तो आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहें? बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया यार तुमने अपन इतना लंबा। सवाल तो छोटा सा ही है, जवाब बस आप इतने ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे मैं नहीं जा सकती, और ना मुझे जो है वो इस चीज़ का जो है वो आइडिया है कि जी इतना ज़्यादा कर्जा जो है वो पर बंदा पर डे पर ईयर चढ़ना शुरू हो चुका है। ऑब्वियसली अगर उनका इंतखाब किया है हमारी कौम ने तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, और अगर हमने एक चांस दे दिया और उसमें वो पूरे नहीं उतरे तो अगली दफ़ा नहीं चांस मिलेगा। सिंपल सी बात है। क्या हमारे मुल्क में भी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो मैडम कह रही हैं ये तो मेरे को पता नहीं है कि पहले 500 रुपया था, पता नहीं, ये मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी देखूँगा। लेकिन हाँ, मेरे को इतना पता है कि 2018 से पहले जो पर पाकिस्तानी था जिस पे कर्जा था हर एक पाकिस्तानी पे वो 1.25 लाख के आसपास था, ठीक है, जो जैसे पूरा टोटल कर्जा लिया हुआ था। तो इन 4 सालों में ये बढ़ के 2.5 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो इट मीन्स कि कर्जा लिया गया ज़्यादा। अब मैं एक और फिगर बता देता हूँ, जो इनकी पिछले 73 साल में जो गवर्नमेंट्स रही हैं, या फिर जो इनका मिलिट्री कूप रहा, जो भी रहा कुछ भी, उन्होंने कर्जा लिया था तकरीबन 30 ट्रिलियन के आसपास। मैं PKR में बता रहा हूँ, डॉलर में मत समझ लेना, इतना तो चाइना का भी नहीं होगा, चाइना। तो 30 ट्रिलियन जो रुपीज़ है पाकिस्तानी इन्होंने कर्जा लिया था।
73-74 सालों में। जब से इमरान आया है 18 से आप चेक कर लेना कभी भी फिगर, ठीक है, 20 ट्रिलियन PKR इन्होंने कर्जा ले लिया है, यानी कि उसका तकरीबन जितना पहले लिया था जो गवर्नमेंट थी या कुछ भी थे उसका 70% कर्जा इमरान खान ने अपने इस 3.5-4 साल की उसमें ले लिया है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ये वो तो कर्जा पिछला देना था, उसको उतारना था, ये करना था, इसलिए इमरान खान ने ले लिया। देखिए मैं इमरान खान को ना कह रहा हूँ आप रखो चाहे ना रखो, ठीक है, वैसे भी उसने 2022 तक ही रहना है, उसके बाद वो PM नहीं रहेगा, बस 2022 नहीं क्रॉस कर पाएगा, तो वो तो चले ही जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, अगर हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है जी वो पिछला कर्जा, अरे भाई अगर मैं आपको जो फिगर दी आप चेक करना, अगर 30 ट्रिलियन, ठीक है, PKR आपके पास कर्जा था, 20 ट्रिलियन PKR इमरान खान ने ले लिया, तो 20 ट्रिलियन माइनस करो 30 ट्रिलियन में से, ठीक है, 10 ट्रिलियन रहना चाहिए। चलो वो भी छोड़ो, उस पर सूद वगैरह था जहाँ और खर्चे मान लो, कर भी आपने मुल्क भी चलाना था, ये भी करना था, तो भाई 30 ट्रिलियन था उसमें से 10 ट्रिलियन कम कर दो, चलो ठीक है, 20 ट्रिलियन रह जाता है। आपका कर्जा नीचे नहीं गया, आपका कर्जा ऊपर गया है। इट मीन्स जो पैसा आया है या तो वो खा गए हो, गवर्नमेंट के लोग खा गए, जैसे पंडोरा पेपर में नाम आ तो गया ही है, आप सर्च कर लेना, ठीक है, इमरान खान का जो आस पास है सबका नाम आया है। और मैं ये भी आपको शायद मेरा ये अंदाज़ा है जिस दिन इमरान खान जाएगा इसके ऊपर भी चार्जेस लग जाएंगे, फिर ये ब्लेम गेम खेलेगा, ये मेरे को निकाल दिया, मेरे को, जैसे नवाज शरीफ का एक बात बोली कि वो कौन सा आपको दे रहे थे खाने को, नवाज शरीफ या ये, मैं ये नहीं कहता नवाज शरीफ अच्छा है या इमरान खान अच्छा है, वो तो आपने अपना खुद देखना है। लेकिन अगर मैं बैठ के एनालाइज करूँ, ठीक है, जो चीज़ आपके यहाँ, मैं डॉलर का लगा लेता हूँ, बाकी आप चीज़ों को कंपेयर कर लेना, 2018 से पहले का लगा लेना तो आज का लगा लेना, ठीक है, आपका डॉलर 110 105-10 रुपये पे था, आज की डेट में 180 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। आप अपना खाना दूध देख लो, कुछ भी देख लो, तो इससे पता चल जाता है कि आपकी मिसमैनेजमेंट हुई है जो इमरान खान नहीं कर पाया। इमरान खान तो खुद बोल देता है कि मेरे को पता ही नहीं है मुल्क कैसे चलाना है। अगर पता नहीं था फिर आना नहीं था, मुल्क को क्यों ख़राब किया फिर आके, ठीक है। अगर वो पॉलिटिशियन था पहले, उसको पता था सारा कुछ, फिर उसने जानबूझ के क्यों पंगा लिया, बस सिर्फ PM बनना था इसलिए। अब ब्लेम गेम खेलना बंद करनी चाहिए ना। अगर पता था फिर खा गए हैं मुल्क को तो फिर आना नहीं चाहिए था, अगर आ गए हैं तो फिर सुधारना चाहिए था, फिर वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए कि मैं क्या करूं, वो पिछले खा गए पिछले। अरे यार सबको पता है, पाकिस्तान को क्या है, पूरी दुनिया को पता है, खा गए, ठीक है जी, खा गए होंगे, ठीक है, मैं कहता हूँ खा गए हैं, ठीक है, चलो जी, आपने फिर क्या किया, ठीक है। ये होती हैं बातें कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप जिस दिन ब्लेम गेम खेलना बंद कर दोगे, ठीक है, उस दिन तरक्की भी करनी शुरू कर दोगे। पिछलों ने क्या किया, आगे वालों ने क्या किया, वो कोई नहीं है। अब ये इमरान खान जाएगा तो अगले वाले आएंगे, वो भी इस पर ब्लेम लगाते जाएंगे, जी इमरान खान ने इतना कर दिया। जो मैंने अभी आपको फिगर दी है वो चेक कर लेना, वो अगले वाले भी यही बोलेंगे आके, तो ऐसी बात होती है। चलिए देखते हैं आगे क्या कहते हो आप। ट्रस्ट के लिए काम करें, क्या हमारे मुल्क में भी इस तरह के लीडर आने चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि मुल्क की तरक्की जो है वो कौम की हिफाजत है, और उन्हीं की वजह से जो हम आज़ाद घूम रहे हैं। अगर हमारा मुल्क ही नहीं होगा तो हम आज़ाद नहीं घूम सकते, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। बस आपने पाकिस्तान के आवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपनी मेज़बान रबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो गाइस यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। तो मैंने थोड़ा सा एंड में देखा नहीं, और मैंने वो भी रिव्यू दे दिया अपना, थोड़ा बीच में बता दिया। तो ये रिबा खान का चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो ये बढ़िया टॉपिक पे ऐसे बातें पूछती हैं, तो हमें उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच, उनके पाकिस्तानियों को, लोकल बंदों का पता चलता है। जो तो एनालिस्ट होते हैं, जो बैठे होते हैं टीवी एंकर पे, वो तो चलो कोई ना कोई गेम खेल के बोलना कुछ चाहते होते हैं, नहीं बोल पाते, कुछ भी करते हैं। लेकिन ये जो आम पब्लिक है, इनसे हमें इनकी मेंटालिटी, इनकी सोच, इनके अपने देश बारे, या हमारे देश बारे, या पूरी दुनिया के बारे में क्या इनके पास है, या क्या सोच है, वो हमें पता चलती है। तो आपने मेरे साथ वीडियो देखी, मैंने बीच बीच में अपने रिव्यूज़ दे दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे इनके रेबा खान की अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। और अपने भाई को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो, ठीक है। मैं आपके साथ ये वीडियो इसलिए देखना चाहता था कि मैं आपको पाकिस्तानियों का व्यू दिखाऊंगा। मैं और भी वीडियो ऐसी लेके आऊँगा जिसमें पाकिस्तानियों का मेंटालिटी
दिखेगी हमें, फिर हम उस पर एनालाइज करते रहेंगे साथ साथ और बातें भी करते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद।